नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आप जानते हैं टीजीटी आर्ट में 148 पदों पर भर्ती है और उसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं 148 पदों में फाइनली सिलेक्शन के लिए। भर्ती का आप मॉडल जानते ही हैं कैसे कैसे है। अनरिजर्व के लिए बालक वर्ग में 71 पद है अनरिजर्व में, जबकि बालिका वर्ग में अगर आप देखेंगे तो 11 पदों का प्रावधान है। ओबीसी भाइयों के लिए आप जानते हैं मित्रों, जो पदों का प्रावधान है वो बालक वर्ग में 35 और बालिका वर्ग में 5 है। बाकी जब एससी की बात आती है मित्रों, तो एससी के लिए जो आपके पद आते हैं वो 26 आते हैं बालक वर्ग में, जबकि 0 पद हैं आपके बालिका वर्ग में। और जब बात एसटी की आती है मित्रों, तो दोनों जगह पद खाली है, यानी 0 पद है। तो कुल मिलाकर के जर्नल के लिए आपका जो बालक वर्ग में आता है वो 71 और ओवरऑल अगर भर्ती देखी जाए तो 132 पद बनते हैं। जबकि बालिका वर्ग में ओवरऑल जो भर्ती है मित्रों 11 5 16 है, इसलिए जो ओवरऑल भर्ती बनती है वही हम कहते हैं कि सभी को काउंट कर लिया जाए तो 148 पदों पर है। हमने कहा थोड़ा याद दिला दें क्योंकि याददाश्त आप लोगों का थोड़ा सा कमज़ोर हुआ होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मित्रों, आज आपकी है 3 तारीख और इस 3 तारीख को 3 जनवरी को हम लोग कौन सी क्लास करने चल रहे हैं? 10 का डोज का एक बढ़िया क्लास करने चल रहे हैं। 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन जो हमने कहा था स्टार्ट किए हैं, उस सुपर फास्ट रिवीजन का क्लास नंबर 24 होने जा रहा है। 24 नंबर क्लास हम लोग करने चल रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में देखेंगे, तो हमें उम्मीद है आप पेन पेपर उठा लिए होंगे और उन्हें तैयार करने के लिए OMR शीट भी अपने पास रख लिए होंगे। अब ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया? मित्रों, नाम दे दिया गया है, उसमें राजा का नाम अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है और औरंगजेब है। मित्रों, आपको ये बताना है कौन सा मुगलिया शासक चित्रकला का बहिष्कार किया। आप 4 ऑप्शंस देखेंगे तो मित्रों एक राजा आता है जिसका नाम औरंगजेब होता है। वो अपने आप को कट्टर मुसलमान बताता है और उसने चित्रकला को अपने दरबार में बैन कर दिया था, यानी प्रतिबंधित कर दिया था। तो चित्रकला को बैन करने का काम औरंगजेब कर रहा है, इसलिए आप सही जवाब बहिष्कार के लिए औरंगजेब ही लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ, कौन सा कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है? नाम दिया गया मूर्ति में उत्कीर्ण है, मोहर में उत्कीर्ण है, चित्रों में उत्कीर्ण है या फिर मृत भांडों में उत्कीर्ण है। सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ का आकृति कहाँ दिखाई देता है? तो कुकुदमान वृषभ की अगर बात आए मित्रों तो आप मोहरों में लगाना। सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर आपका बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक कौन है? नाम आएगा भूपेन खक्कर है, जगदीश स्वामीनाथन है, GM शेख है या फिर भावेश चंद्र सान्याल है। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब गुलाम मोहम्मद शेख बनता है, इसलिए आपको सही जवाब GM शेख के साथ लगा लेना है। GM शेख इज द राइट आंसर बना लेना है। और आगे बढ़े मित्रों, 4 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे कह रहा है कूदल। ये कूदल नामक एक छोटी फिल्म है मित्रों। तो कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म के निर्माणकर्ता कौन है? आपको ये बताना है। क्या MF हुसैन ने बनाई, क्या S चोपड़ा ने बनाई कूदल फिल्म, सत्यजीत राय की है या फिर तैयब मेहता ने बनाई है? कूदल नामक लघु चित्र फिल्म किसकी है? तो कूदल नामक जो लघु यानी छोटी वाली चित्रित फिल्म है मित्रों वो तैयब मेहता की है, इसलिए आपको सही जवाब तैयब मेहता देना पड़ेगा। डी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा मुक्त बोध की कविता अंधेरे में, कौन सी? अंधेरे में। अंधेरे में का चित्रांकन किया है। नाम मकबूल फिदा हुसैन का आ रहा है, राम कुमार का आ रहा है, सैयद हैदर रजा का आ रहा है और सैलोज मुखर्जी का नाम
आ रहा है। अंधेरे में का चित्रांकन किसने किया मित्रों? तो अंधेरे में का जो चित्रांकन हुआ है वो मकबूल फिदा हुसैन का हुआ है। सही जवाब MF हुसैन देना होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों। अगला क्वेश्चंस 5 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर का छपा हुआ क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है मित्रों? ताल या फिर इकाई प्रमाण के लिए क्या है? तो आपसे कहा गया ताल एक हाथ है, ऑप्शंस में ताल एक गर्दन है, ताल एक शरीर है या फिर ताल एक सिर है। आपको बताना है प्रमाण निर्धारण में ताल या फिर इकाई क्या है। तो प्रमाण अगर हमें निर्धारित करना है तो ताल एक सिर होगा मित्रों। सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? नाम जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर इस्लाम धर्म रहा? पाल शैली में जो चित्रण का मुख्य विषय रहा मित्रों, मुख्य विषय रहा वो आपका बौद्ध धर्म रहा। तो हमें सही जवाब बौद्ध धर्म के साथ देना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस है, आपसे कह रहा है ह्वेन चंपा गुअप। ह्वेन चंपा गुअप जो 1984 की श्रृंखला है, इसके रचनाकार कौन है? ह्वेन चंपा गुअप के रचनाकार के.जी. सुब्रमण्यम जी हैं, माधवी पारेख जी हैं, सुदर्शन शेट्टी जी हैं या फिर नीलिमा शेख जी हैं। आपको बताना है ह्वेन चंपा गुअप के रचनाकार कौन है। तो ह्वेन चंपा गुअप की जब भी बात आए मित्रों, नीलिमा शेख के साथ आंसर्स मिलान करिएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा जो आपका 9 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों, किस यूरोपीय चित्रकार ने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बना लिया? नाम फ्रेंज मार्क का है, फ्रांसिस गोया का है, डेविड का है और रेम्ब्रा का नाम दिया गया। युद्ध को अपने चित्रों का विषय किसने बनाया मित्रों? तो युद्ध को अपने चित्रों का जो विषय बनाया है वो फ्रांसिस गोया ने बनाया है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे कह रहा है बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? बाघ की तीसरे क्रम की गुफा का नाम क्या है? नाम दिया गया हाथी खाना है, पंच पांडु है, रंग महल है या फिर उनमें से कोई नहीं। बाघ आपके धार जिला में पाई जाती है मित्रों। बाघ गुफा 9 गुफाएं होती हैं, सभी की सभी विहार गुफाएं होती हैं और इसकी जो तीसरी गुफा है उसका नाम हाथी खाना है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, यानी ए इज़ द राइट आंसर हमें बना लेना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चंस। आपसे कह रहा है पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं, नाम दिया गया पीली हैं, लाल हैं, नीली हैं, ये सभी पदार्थ की जो मेन रंगतें हैं मित्रों, मुख्य रंगतें हैं वो क्या हैं? तो नीली भी हैं, पीली भी हैं, लाल भी हैं, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ छापना है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही गई। मित्रों जो है कहा जा रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतिपत्ति के विधान की बात की गई है। भट्टोलोलक जी ने की है, अभिनव गुप्त ने की है, श्री शशंकु जी ने की है या फिर भट्टनायक जी ने की है। अगर हम सही जवाब की बात करें तो भारतीय सौंदर्य में रस प्रतिपत्ति में विघ्न की जो बात की जा रही है मित्रों, वो अभिनव गुप्त जी के द्वारा की गई है। तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव डाडाडाट है। नाम दिया गया वस्तु से स्पर्श हुआ अनुभव वर्ण है, रेखा है, आकार है या फिर पोत है। तो स्पर्श से हुआ अनुभव जो आपका कहलाता है मित्रों, वो पोत कहलाता है, इसलिए हमें सही जवाब पोत के साथ देना है, डी के साथ आंसर्स मिलान करना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार किस देश के हैं? नाम स्पेन देश का है, फ्रांस का है, भारत का है और अमेरिका का है। कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन से देश से आते हैं? तो मित्रों कंप्यूटर कला में ज़्यादा काम अमेरिका में हुआ है, इसलिए हमें सही जवाब अमेरिका यानी डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों चाइल्ड्स ब्लू वर्ल्ड किस पॉप कलाकार की कृति है? नाम दिया गया जिम डाइन की कृति है, ओल्डन वर्ग की कृति है, वारहोल की कृति है या फिर कौन होल्ज की कृति है। चाइल्ड्स
ब्लू वॉल। चाइल्ड्स ब्लू वॉल की अगर बात करते हैं तो ये जो रचना है मित्रों ये जिमडाइन की है। आपको सही जवाब जिमडाइन देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 6 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम शिल्पी था। नाम फिदियास का आया है, एपिलीज का आया है, लिसिपस आया है और इब्राहिम आया है। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला पहला शिल्पी कौन था मित्रों? तो सिकंदर की मूर्ति जो सबसे पहले बनाया उसका नाम लिसिपस था। तो आपको सही जवाब बी के साथ दे देना है। लिपिसस इज़ द राइट आंसर बना लेना है, यानी बी के साथ हमें आंसर मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों 19 अप्रैल 1915 को खड़गपुर में किस मूर्तिकार का जन्म हुआ? नाम डीपी राय चौधरी का है, चिंतामणिकर का है, राम किंकर वैश का है और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। 19 अप्रैल 1915 को खड़गपुर में किस मूर्तिकार का जन्म हुआ? मित्रों वह मूर्तिकार चिंतामणिकर हैं। तो हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है, यानी चिंतामणिकर इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है तैलीय चित्रण आदमी और घोड़ा। आदमी और घोड़ा जैसी रचना किस कलाकार ने बनाई? परमानंद च्वेल ने बनाई, सोमनाथोर की है, कृष्ण रेड्डी की है या फिर विमान सुंदरम की है? आदमी और घोड़ा जैसी बढ़िया रचना के लिए परमानंद च्वेल का नाम लगाना पड़ता है। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा मित्रों। आपसे पूछा गया घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? नाम विलियम ब्लैक का है, थियोडर जेरिकाल्टा का है, म्यूलाम एपोलिनियर का है और पाब्लो पिकासो का है। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा मित्रों? तो घनवाद का जो घोषणा पत्र लिखा जाता है वो म्यूलाम एपोलिनियर का लिखा जाता है। तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? नाम किशनगढ़ शैली का है, बूंदी शैली का है, दक्कनी शैली का है और बंगाल शैली का है। सुरजन नामक चित्रकार कौन सी शैली का बढ़िया चित्रकार है मित्रों? तो सुरजन बाबू आपके बूंदी शैली के एक बढ़िया चित्रकार हैं, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है, सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में किस शैली में चित्रित हैं? नाम मुगल शैली का है, पहाड़ी शैली का है, शेखावटी शैली का है और राजपूत शैली का है। कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित हैं मित्रों। ऐसा दृश्य आपको शेखावटी में देखने को मिलता है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कायम, रहीम खान, ईशा, रामलाल ये सब बढ़िया चित्रकार हैं कौन सी शैली के? नाम बीकानेर शैली का है, पहाड़ी शैली का है, गुलेर शैली का है और कंपनी शैली का है। कायम की बात हो, रहीम खान की बात हो, ईशा की बात हो, रामलाल की बात हो, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्रकार हैं और ये लोग बीकानेर शैली में काम किए हैं। तो आपको सही जवाब बीकानेर देना पड़ेगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों काकतुआ एक प्रकार का तोता है जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो काकतुआ एक प्रकार का तोता है, नादिर ने बनाया है, अबुल हसन ने बनाया है, मनोहर ने बनाया है या फिर मंशूर ने बनाया है? काकतुआ एक प्रकार का तोता है ऐसा चित्र किसने बनाया? सही जवाब बनेगा उस्ताद मंसूर ने बनाया, जिनकी बहुत अच्छी रचना बाज भी है। तो बाज पक्षी भी मंसूर की ही रचना है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है काली मस्जिद का निर्माण डाडा डाट ने दिल्ली में करवाया। नाम फिरोज शाह तुगलक का है, सिकंदर लोदी का है, इल्तुतमिश का है और अकबर का नाम दिया गया। काली मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया मित्रों? तो काली मस्जिद का निर्माण दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चंस लिए है मित्रों। आपसे कह रहा उदांतपुरी विश्वविद्यालय जो बंगाल में है, इसके साथ सोमपुर विश्वविद्यालय जो आपके पहाड़पुर बंगाल में है और तीसरा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आपका भागलपुर बिहार में है, इसका निर्माण किसने किया? नाम श्री कुमार का आया है, धर्मपाल का आया है, धीमान का आया है और गोपाल का नाम आया है। सभी कलाकारों में आपको बताना है
किसके साथ इनका लगाव रहा या किसने बनवाया। मित्रों, आप जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, सोमपुरा विश्वविद्यालय हो या फिर वेदांतपुरी विश्वविद्यालय हो, इसका निर्माण पाल वंश के एक शासक आते हैं, नाम धर्मपाल होता है, उन्होंने करवाया है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है वाराणसी के प्रमाण सिंह का कार्य है। वाराणसी के प्रमाण सिंह का कार्य पारंपरिक है, अमूर्त है, अकादमिक है मित्रों या फिर क्षेत्रीय है। तो प्रमाण सिंह का जो कार्य है मित्रों वो रहा है अकादमिक, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ लगाना है। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है मित्रों बड़े बड़े आकार की पत्थर की या फिर बेल्डेड मूर्ति रचने वाले का काम किसका रहा मित्रों। नाम दिया गया बड़े बड़े आकार में पत्थर या फिर बेल्डेड मूर्ति बनाने का जो काम रहा है के.वी. जिन्ना का है, राम छठपार का है, दीपक बनर्जी का है या फिर लत्तिका कट्ट का है। तो बड़े आकारों में वेल्डेड मूर्ति हो या फिर पत्थर बनाने का काम हो मित्रों, राम छाटपार ने ऐसा काम किया है। तो सही जवाब राम छाटपार लगा लो। शी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन। वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधा है, नाम औपचारिक संतुलन है, अनौपचारिक संतुलन है, क्षेत्रफल नियम है या फिर कोई नहीं है। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधा है मित्रों। तो वर्णों को अगर संतुलित करना है तो इन चारों में कोई ऐसा ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हमें डी के साथ आंसर्स मिलान करना होगा। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है, नाम मूर्ति में है, मोहर में है, चित्रों में है, मृदभांडों में है। आपसे पूछा गया सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है मित्रों, तो ये आपके मोहरों पर देखने को मिलती है, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है, यानी सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया 9 भारतीय कला के आद्य ऋषि कौन माने जाते हैं। नाम दिया गया राजा रवि वर्मा माने जाते हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर माने जाते हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर माने जाते हैं या फिर यामिनी रंजन राय माने जाते हैं। 9 भारतीय कला के आद्य ऋषि जो माने जाते हैं उनका नाम अवनींद्र नाथ टैगोर होता है, इसलिए हमें सही जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों क्या फुटपाथ पर सो रहा बच्चा, ये लिनोकट माध्यम में बनाया गया है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है ये फुटपाथ पर सो रहा बच्चा क्या चिंतामणि कर ने बनाया है, अमृता सेरगल ने चित्रित किया है, सोमनाथ होर की रचना है या फिर फरीद खान ने बनाया है। फुटपाथ पर सो रहा बच्चा जैसा बढ़िया रचना जो है मित्रों वो सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया, तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना है। बी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे पूछा गया वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से फ्रेस्को भित्तीय चित्रकला का अध्ययन किसने किया। नाम रविंद्रनाथ का है, गुरुचरण सिंह का है, भारती खेर का है और ज्योति भट्ट का है। आपसे पूछा गया वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के फ्रेस्को भित्तीय चित्रकला का अध्ययन किसने किया। मित्रों फ्रेस्को की बात आए तो ज्योति भट्ट के साथ नाम लगाओ, डी के साथ आंसर्स बना लो। डी इज़ द राइट आंसर्स होगा। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है मित्रों ठाकुर मथुरा दास किसका चित्र है। ठाकुर मथुरा दास विकास भट्टाचार्य का रचना है, सैयद हैदर रजा का चित्र है, मकबूल फिदा हुसैन का है या फिर गणेश पाइन का है। ठाकुर मथुरा दास किसका चित्र है, तो ठाकुर मथुरा दास जैसा बढ़िया रचना विकास भट्टाचार्य ने बनाई, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों जर्नी वन जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है। नाम जयराम पटेल का है, जगदीश स्वामीनाथन का है, के.जी. सुब्रमण्यम है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम आएगा। जर्नी वन जैसा बढ़िया चित्र किसका है मित्रों, जर्नी वन जैसी बढ़िया रचना आपके जगदीश स्वामीनाथन की है, इसलिए आपको सही जवाब जे स्वामीनाथन के साथ लगाना है। हम अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है नृत्य भंगिमा जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है। नाम शैलेंद्र नाथ डे का है, राजा रवि वर्मा का है, ए.के. स्वामी का है और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। नृत्य भंगिमा जैसी बढ़िया रचना किसकी है मित्रों, नृत्य भंगिमा जैसी बढ़िया रचना के लिए शैलेंद्र नाथ डे का नाम लगता है, तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स
बनाना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 1 नंबर गुफा में है, 16 नंबर गुफा में है, 2 नंबर गुफा में है या फिर 7 नंबर गुफा में है। सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया वो मित्रों अजंतम बनाया गया, जहाँ 30 गुफाएं हैं और इन 30 गुफाओं में से 2 नंबर गुफा में आपको सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश संबंधित चित्र बना है। सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आपसे कह रहा है मित्रों हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? नाम 2.8 गुणे 2.8 है, 4.6 गुणे 4.6 है, 5.2 गुणे 5.2 है या फिर 3.3 गुणे 3.3 है। हड़प्पा काल में जो मोहरें देखने को मिली है मित्रों ये आपकी मिली है 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? हिंदुकुश के उत्तर में कौन सा हड़प्पा स्थल है? चनहुदड़ो है मित्रों, सुतका गेंडोर है, मांडा है या फिर सुरतोघई है? हिंदुकुश के उत्तर में कौन सा है मित्रों? आप देखना तो सुरतोघई आपको दिखाई देगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर छापेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आप कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चंस मित्रों गहरे लाल रेखाओं में एक विभिन्न मानवाकृतियों के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ? नाम होशंगाबाद का है, मिर्ज़ापुर का है, भीमबेटका का है और बांदा का नाम दिया गया। मयूर का अंकन कहाँ है मित्रों? चारों ऑप्शंस में आप होशंगाबाद आंसर्स लगाएंगे, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। ए के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मूक संवेदना। मूक संवेदना कैनवास पर तैलीय माध्यम का चित्र है। पूछा गया यह किसकी रचना है? नाम रामवी सुतार का है, मंजू प्रसाद का है, सरयू दोषी का है और रमेश राणा का नाम दिया गया। मूक संवेदना जैसी बढ़िया रचना जो कैनवास पे उकेरी गई किसकी रचना है मित्रों? तो ये मंजू प्रसाद की रचना है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों कलाकार के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि को बहुत बढ़िया से जानते थे। नाम है रवि वर्मा ऐसे रहे हैं, बी लाल शाह जी ऐसे रहे, मैन्यू गुप्ता जी ऐसे रहे या फिर असित कुमार हालधार जी ऐसे रहे। मित्रों कलाकार के साथ साथ बढ़िया लेखक रहे हैं असित कुमार हालधार, जो बंगला भी समझते थे, हिंदी भी समझते थे, संस्कृत भी समझते थे और अंग्रेजी भी समझते थे। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है श्री रूप गोस्वामी और मीराबाई, ये कागज पर जल रंग का माध्यम है मित्रों। पूछा गया प्रमुख चित्र किसने बनाया? रूप गोस्वामी और मीराबाई छितेंद्र बाबू की रचना है, शारदा चरण वकील ने बनाई है, के वेंकटप्पा की है या फिर श्रीधर महापात्रा की है? रूप गोस्वामी और मीरामाई जैसी बढ़िया रचना के लिए आप किस कलाकार का नाम लगाएंगे? तो सही जवाब आपको क्षितिनाथ मजूमदार देना पड़ेगा। सही जवाब ए के साथ लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलें, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है विवेकानंद हॉस्पिटल में स्वामी विवेकानंद का 4.5 मीटर ऊंचा छवि किसने बनाया? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का दिया गया, डीपी राय चौधरी का दिया गया, सुखवीर सिंह सिंगल का नाम है और रवि वर्मा का नाम दिया गया। विवेकानंद हॉस्पिटल आप जाओगे 4.5 मीटर का ऊंचा आप स्वामी विवेकानंद का एक छवि देखने को पाएंगे। वो देवी प्रसाद राय चौधरी की रचना है, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा मित्रों। आपसे पूछ रहा है खलिहान की झांकी जो 1952 की रचना है, कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई है, किसने बनाया है? नाम खलिहान की झांकी के लिए गोवर्धन लाल जोशी का है, शंखो चौधरी का नाम है, नीरज मजूमदार का नाम है और पारितोष सेन का भी नाम दिया गया। खलिहान की झांकी की अगर बात हो गोवर्धन लाल जोशी की रचना है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आप 5 नंबर बना लो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वासुदेव का असमंजन।
वासुदेव का असमंजन जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? नाम देवकी नंदन शर्मा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, सुखवीर सिंह सिंगल का है और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। वासुदेव का असमंजन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है मित्रों? ऐसी रचना सुखवीर सिंह सिंगल की है, इसलिए आपको सही जवाब वी के साथ लगाना है। वी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे कह रहा है जयराम पटेल का जन्म 20 जून 1930 को डाडाडाट में हुआ। नाम जयराम पटेल हैं। सॉरी यही स्थान ही पूछ लिया गया है जयराम पटेल का जन्म। राम किंकर वैज हैं, कृपाल सिंह शेखावत हैं, यामिनी रंजन राय हैं। यहाँ नाम काट करके अगर ये लिख देते गुजरात तो काम बन जाता है। गुजरात कर लो मित्रों, सही जवाब जयराम पटेल बना लो। ठीक है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। ये लिखने में कहीं दिक्कत आ गई मित्रों, इसलिए ऐसा हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर। ठीक है, गरुण स्तंभ तले श्री चैतन्य। गरुण स्तंभ तले श्री चैतन्य कागज पर टेम्परा माध्यम में है, ये किसने बनाया? नाम जगदीश स्वामीनाथन का है, नंदलाल बोस का है, ज्योति भट्ट का है और आर.एस. विष्ट का नाम दिया गया। गरुण स्तंभ तले चैतन्य की बात हो तो गरुण स्तंभ तले चैतन्य जैसी बढ़िया रचना जो मित्रों कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई, वह रचना आपके मास्टर मोशाय ने बनाई है। अब मास्टर मोशाय आप किसे कहते हैं? मास्टर मोशाय उसी कलाकार को कहते हैं जिसका नाम नंदलाल बोस है। तो सही जवाब सी के साथ बनाना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे कह रहा है ओल्ड मैन तांडव जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम जतिन दास का है, मंजीत बाबा का है, अनुपम सूद का है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस में है। ओल्ड मैन और तांडव बढ़िया रचना है मित्रों। ओल्ड मैन और तांडव जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? 4 नाम आपने देखा, इसमें से जतिन दास के साथ आप आंसर्स लगाना। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर छाप लेना मित्रों, यानी ए इज़ द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 6 यानी 12 कमरे की पंक्ति में बना हुआ अन्नागार ये कहाँ की सबसे बड़ी इमारत है? अन्नागार आपके चन्हुद्रो में 6 कमरों वाली है, हड़प्पा में है, धौलावीरा में है या फिर आलमगीरपुर में है। मित्रों आप 6 कमरों वाली पंक्ति में ऐसे सीधा ये ऐसा दृश्य आप हड़प्पा में देखने को पाएंगे अन्नागार वाला। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर, यानी हड़प्पा इज़ द राइट आंसर छाप लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है लाल बाजरा है, प्रेम का कीड़ा है, सांझ की लीला है, ये सब प्रमुख चित्र हैं किस शैली के हैं? नाम कोटा शैली है, नागौर शैली है, किशनगढ़ शैली है और कांगड़ा शैली है। लाल बाजरा, प्रेम का कीड़ा, सांझी लीला ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों और ये किशनगढ़ शैली की हैं। तो आपको सही जवाब बी के साथ छापना है। बी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सबसे अधिक तरंग लंबाई और सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? नाम वायलेट में है, हरा में है, लाल में है या फिर पीला में? सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई और सबसे कम कंपन गति किस में है? चारों ऑप्शंस में आप कहोगे लाल में है, तो हमें सही जवाब लाल के साथ देना है, यानी वी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारतीय फिल्मों के पितामह हैं। नाम दादा साहब फाल्के हैं, आशुतोष मुखर्जी हैं, जमुना लाल बजाज हैं या फिर दिलीप कुमार हैं। भारतीय फिल्मों के फादर कौन है मित्रों? तो भारतीय फिल्मों के पितामह आपके हैं दादा साहब फाल्के। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, यानी ए इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है पुनरुत्थान काल के लिए तत्व का आविर्भाव हुआ। नाम वास तकनीकी का, भित्तीय चित्रण का, तैलीय चित्रण का या फिर स्वाभाविक चित्रण का। पुनरुत्थान काल में किस तत्व का आविर्भाव हुआ मित्रों? तो वह तत्व आपका वास तकनीकी है, इसलिए हमें सही जवाब वास तकनीकी देना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ईसा की पुनर्जीवित होना। ईसा का जो पुनर्जीवन है मित्रों, ऐसा नामक चित्र किसने बनाया? क्या ड्यूरर ने बनाया ईसा पुनर्जीवित हो गए, टर्सिया ने बनाया, एल ग्रेको ने बनाया या फिर देंगा की रचना है? ईसा का पुनर्जीवित होना जैसी बढ़िया रचना मित्रों एल ग्रेको के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सही जवाब वी के साथ लगाना है। वी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा।
आपसे कह रहा है धूमिमल आर्ट सेंटर। धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ है? नाम मुंबई का है, कोलकाता का है, नई दिल्ली का है और चेन्नई का है। धूमिमल आर्ट सेंटर की अगर बात आए मित्रों तो मुंबई का है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है, तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं, 11-12 के होते हैं, 22-28 के होते हैं, 16-22 के होते हैं या फिर 24-36 के होते हैं। कंपनी शैली यानी जॉन शैली यानी पटना शैली में जो बड़े आकार के आपके चित्र होते हैं मित्रों वो 16-22 के रेशियो में होते हैं। तो सही जवाब 16-22 लगाना, वी इज़ द राइट आंसर्स छाप लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। क्या कह रहा है आपसे? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेकंड आर्ट्स के लेखक कौन है मित्रों? नाम ए.के. स्वामी का दिया गया, हरमन गोएट्स का दिया गया, स्टेला कैमरिस हैं और ए.एल. वासम का नाम दिया गया। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेकंड आर्ट्स। एक्सप्लोरिंग इंडिया सेकंड आर्ट्स की अगर बात होती है तो इसको लिखने का काम स्टेला कैमरिस का रहा है। सही जवाब स्टेला कैमरिस लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गहरे निच्छारण यानी एचिंग की छपाई करने के लिए हम क्या नाम देते हैं? लेटर प्रेस देते हैं, प्लेनोग्राफी देते हैं, कोलोग्राफी देते हैं या फिर ग्योर देते हैं। गहरे निच्छारण यानी एचिंग की छपाई के लिए हम क्या काम करते हैं? तो उसके लिए ग्लोवर का नाम देते हैं, ग्लोवर। सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है वीणा का समर्पण। क्या कह रहा है? ब्रेडा का समर्पण नामक चित्र किस कलाकार का है? नाम दिया गया वेलास्के का है, होपनर का है, रिचर्ड विल्सन का है और रेनवा का नाम दिया गया। ब्रेडा का समर्पण नामक बढ़िया चित्र किसका है मित्रों? वो आपके वेलास्के का है, इसलिए आपको सही जवाब वेलास्के देना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? नाम बद्रीनाथ है, एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार है और पिलन बिहारी दत्त है। आपातकाल की घोषणा जैसी बढ़िया रचना आप मानते हैं किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन की है। तो एम.एफ. हुसैन के साथ आंसर्स लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखेंगे तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है मित्रों सजनू ने हमीरहट चित्रावली के कितने चित्र ईश्वरी सेन को दिए? सजनू ने हमीरहट के कितने चित्र ईश्वरी सेन को दिए? नाम 40 चित्र है, 11 चित्र है, 21 चित्र है, 61 चित्र दिया गया। मित्रों आप जानते हैं सजनू हमीरहट के 21 चित्र जो है ईश्वरी सेन को देते हैं, तो आपको सही जवाब 21 लगाना है, यानी वी इज़ द राइट आंसर्स गोला करना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 2 नंबर क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है दक्षिणी शैली से किन 2 मुगल चित्रकारों का संपर्क था? क्या मंसूर और दौलत का संपर्क दक्षिणी शैली में रहा है? मीर हासिम और मिस्किन का रहा है? मीर हासिम और फारूक बेग का रहा या फिर दौलत और राम का रहा? दक्षिणी शैली से किन 2 मुगल चित्रकारों का संपर्क था? तो दक्षिणी शैली में मित्रों 2 मुगल चित्रकार का संपर्क रहा। उसमें जो नाम आते हैं वो नाम प्रमुखता से आपके मीर हासिम और फारूक बेग के आते हैं, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन देखें। 3 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गांधार कला को ग्रेको विक्यूटियन अथवा ग्रेको बुद्धिस्ट नाम किसने दे दिया? नाम दिया गया पर्सी ब्राउन ने दिया, मार्शल ने दिया, डॉक्टर लेटनर ने दिया या फिर फ्रोंसे ने दिया। गांधार कला को ग्रेको व्यूटिंग अर्थात ग्रेको बुद्धिस्ट नाम किसने दिया मित्रों? तो ऐसा नाम जो है पर्सी ब्राउन ने दिया है, ग्रेको बुद्धिस्ट। तो सही जवाब हमें पर्सी ब्राउन के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चंस पे जाएं तो आपसे कह रहा है भारत का प्राचीनतम अभिलेख है। बोगज कोई है, जूनागढ़ है, पिपराहवा है और मिस्की का नाम दिया गया। भारत का प्राचीनतम अभिलेख यानी पुराना वाला अभिलेख कौन सा है मित्रों? तो आप पिपराहवा का अभिलेख लगाएंगे। सही जवाब वी के साथ बनाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे कह रहा है भारत के प्रथम भारतीय लिथोग्राफर थे। एम.एफ. हुसैन जी थे, ए.एन. टैगोर जी थे, रवि वर्मा जी थे या फिर जॉनी बैरागी जी थे? भारत के प्रथम भारतीय लिथोग्राफर कौन? तो भारत के पहले लिथोग्राफर के रूप में रवि वर्मा जी हैं, जो मुंबई के घोटको पार में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं।
तो वही सही जवाब है। रवि वर्मा इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा है बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का भित्तीय चित्र बनाया। ईवी हैवल ने बनाया, नंदलाल बसु ने बनाया, रवि वर्मा ने बनाया, फिर जाज केट ने बनाया। बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का जो भित्तीय चित्र बनाएगा मित्रों, उनका नाम नंदलाल बसु होगा। तो सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है निर्वासना शीर्षक से पैग का कलाकार 50 नग्न चित्र बनाया था। नाम के एच आ रहा है, प्रदोष दासगुप्ता है, हेमंत मिश्रा है और लथिन मित्रा का नाम दिया गया। निर्वासना शीर्षक से पैग का कलाकार जो 50 नग्न चित्र बनाएगा उसका नाम कृष्ण हावला जी आ रहा होगा। तो सही जवाब नंगी आकृति जो 50 बनाएगा पैग का कलाकार होगा उसका नाम के एच आ रहा होगा। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहेगा मित्रों कि मैसूर का नंदी, क्या मैसूर का नंदी जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम के केहब्बर हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, मोहन सामंत हैं और शांति दवे। मैसूर का नंदी जैसा प्रमुख चित्र किसका है? तो मैसूर का नंदी जैसा बढ़िया चित्र मित्रों नारायण श्रीधर बेंद्रे का है। हमें सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। 9 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। आपसे कह रहा है रोमनस्क कला युक्त है, नैतिक युक्त है, धार्मिक युक्ति है, सैद्धांतिक है या फिर उपयुक्त सभी। रोमनस्क कला किससे युक्त है? रोमनस्क कला मित्रों आपके धार्मिक भी है, नैतिक भी है, सैद्धांतिक भी है, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ छापना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलें। आपकी स्क्रीन पे है रॉबर्ट कोटी और जिलेस मैरी थे। रॉबर्ट कोटी और जिलेस मैरी चित्रकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे या फिर वास्तुकार थे। तो रॉबर्ट कोटी और जिलेस मैरी क्या थे मित्रों? सही जवाब लगाइएगा कि ये बढ़िया वास्तुकार थे, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ छापना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 155 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर पिटानी ने की है, RMBR ने की है, मेरिया शातुओला ने की है या फिर एच वुडल ने की है। अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो सबसे पहले मोरिया शातुओला आएंगे, वही खोजेंगे। सही जवाब वी के साथ देना है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, 2 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। दक्षिणी कला शैली का केंद्र है। नाम कांगड़ा का है, बीजापुर का है, जयपुर का है और बूंदी का है। दक्षिणी कला शैली का केंद्र है मित्रों, दक्षिणी कला शैली का जो केंद्र है वो बीजापुर है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों कला प्रकृति का प्रतिबिंब है। कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, किसका कथन है? अरस्तू का है, प्लेटो का है, गांधी जी का है, क्रोंचे का है। कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, कला प्रकृति का प्रतिबिंब है, ये गांधी जी का कथन है। तो सही जवाब हमें गांधी जी के साथ देना है, यानी वी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका लखनऊ में है मित्रों, कानपुर में है, वाराणसी में है या फिर प्रयागराज में है। महात्मा गांधी कला वीथिका की अगर बात आए तो ऐसी वीथिका आपके प्रयागराज में स्थित है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ लगा लेना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों आंगस्ट रोंदा ने मुख्य रूप से डडडाट के साथ काम किया। नाम दिया गया है प्लासिस्ट साइन के साथ काम किया, वैक्स के साथ काम किया, क्ले के साथ काम किया या फिर संगमरमर के साथ काम किया। आंगस्ट रोंदा ने ज़्यादा काम जो किया मित्रों वो क्ले माध्यम में किया है, तो हमें सही जवाब क्ले के साथ देना होगा। सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। कह रहा है तैलीय चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? रूबेंस को जाता है, रेनियोर को जाता है, माइकल एंजेलो को जाता है या फिर वॉन आइक को जाता है? तैलीय चित्रण विधा को विकसित करने का जो श्रेय जाता है मित्रों वो जाता है वान आइक को। तो सही जवाब जैन वान आइक लगाओ। डी की द राइट आंसर्स बनाओ। सही जवाब डी के साथ लगा करके 7 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है मणिकुट्टियम किस शैली की देन है? मणिकुट्टियम बाइजेंटाइन शैली की देन है, गोथिक की देन है, रोकोको की देन है या फिर रोमनस्क की देन है? मणिकुट्टम कौन सी शैली की देन है मित्रों? तो मणिकुट्टम की बात आए तो बाइजेंटाइन लगाइएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ छाप लीजिएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर्स
बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है। अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए लंदन जाना जाएगा, न्यूयॉर्क जाना जाएगा, बर्लिन जाना जाएगा या फिर वर्सा जाना जाएगा। कौन सा शहर अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है मित्रों? चारों ऑप्शंस में आप कहना लंदन इज़ द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ए के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है बैलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है। बैलेरीना मूर्ति देंगा की रचना है, कॉन्डेस्की की है, ब्रांकोशी की है या फिर हेनरी मूर की है। बैलेरीना मूर्ति जो है वो किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? तो बनाई गई है देंगा के द्वारा, इसलिए हमें सही जवाब देंगा देना है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कुरुक्षेत्र नामक चित्राकृति किसकी रचना है। नाम नंदलाल बोस का है, अच्युत कुमार हालदार का है, जामनी रंजन राय का है और पारितोष सेन का है। कुरुक्षेत्र वाली चित्राकृति किसकी है मित्रों? तो कुरुक्षेत्र वाली चित्राकृति नंदलाल बोस की है, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसी षडांग का सबसे कठोर साधन माना जाता है। नाम दिया गया षडांग का सबसे कठोर रेखा है, रंग है, रूप है या फिर लय है। चारों ऑप्शंस में आप कहोगे षडांग का रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चेत् षडांगम। इसमें जो सबसे कठोर है मित्रों, उसमें टफ है वो रंग है, वर्णिका भंग है। क्या है? वर्णिका भंग है। तो सही जवाब आप रंग लगा लो, यानी सी इज़ द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चंस देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चंस होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। नाम ईवी हैवेल है, मदन लाल नागर हैं, रामबाबू साड़वेकर हैं और लॉकवुड किपलिंग का नाम दिया गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल की अगर बात आए तो सही जवाब लॉकवुड किपलिंग लगाइएगा। डी के साथ आंसर्स मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। कामसूत्र में मिलेगा, जयमंगलम मिलेगा, नाट्यशास्त्र में मिलेगा या फिर ऋग्वेद में मिलेगा। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है मित्रों? तो कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो मिलेगा वो आपके ऋग्वेद में मिलेगा। तो हमें सही जवाब ऋग्वेद लगाना। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, कला संस्कृत, याद रखिएगा। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है जौनपुर का अटाला मस्जिद का निर्माण किया था। बलबन ने किया, इब्राहिम शर्की ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया या फिर इल्तुतमिश ने किया। अटाला मस्जिद कहाँ वाली? जौनपुर वाली मित्रों। वही जौनपुर जो आपके कौन सी नदी के किनारे है? आप जानते हैं गोमती रिवर के किनारे। अटाला मस्जिद का निर्माण मित्रों, अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की की रचना है। तो आपको सही जवाब सी के साथ छापना है। सी इज़ द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन फिगर एंड फ्लावर। फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैलीय माध्यम में बनाया। नाम सोमनाथ होर का है, गणेश पाइन का है, अमृता शेरगल का है और अर्पिता सिंह का है। फिगर एंड फ्लावर की अगर बात होती है तो ऐसे शीर्षक से तैलीय माध्यम में जो रचना बनाई गई वो अर्पिता सिंह के द्वारा बनाई गई। सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जय हनुमान का चित्रण किसने किया। जय हनुमान का चित्रण अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया मित्रों, मकबूल फिदा हुसैन ने किया है, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया या फिर मनीषी डे के द्वारा किया गया। जय हनुमान का चित्रण मित्रों जो रचना है जय हनुमान वाली, ये आपके मकबूल फिदा हुसैन की है, इसलिए आपको सही जवाब MF हुसैन देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर छापना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है। शेजान की है, मातिस की है, वैन गॉग की है, पिकासो की है। ताश के खिलाड़ी किसकी रचना है। ताश के खिलाड़ी की बात आए तो शेजान के साथ आंसर्स लगाना। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना, यानी ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया दिव्या मेहरा है। दिव्या मेहरा क्या है मित्रों? मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं या फिर एक्ट्रेस हैं। दिव्या मेहरा की बात होती है तो दिव्या मेहरा मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है राधा का विचार। राधा का विचार किसका प्रसिद्ध चित्र है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रामकिंकर वैद्य हैं, क्षितिज नाथ मजूमदार हैं या फिर सुरेंद्र नाथ कर हैं।
राधा का अभिसार किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो राधा का अभिसार छितेंद्र बाबू की बढ़िया रचना है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना है। वी इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया लखनऊ का वह चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्तीय चित्र बनाए। नाम दिया गया सुकुमार बोस ने बनाया राष्ट्रपति भवन में भित्तीय रचना, सुचित्रा सेन ने बनाई, महादेवी वर्मा ने बनाई या फिर सुंदरी देवी ने बनाई है। लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्तीय चित्र बनाए मित्रों, सही जवाब सुकुमार सेन बनेंगे। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज़ द राइट आंसर हमें देना होगा। फर्स्ट के साथ हम आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मंजीत बाबा पर केंद्रीय मीटिंग मंजीत फिल्म किसने बनाई? तो मित्रों मंजीत फिल्म किसने बनाई? एम.एफ. हुसैन ने बनाई है, बुद्धदेव ने बनाई है, नंदलाल बसु ने बनाई या फिर के वेंकटप्पा के द्वारा बनाई गई। तो मंजीत बाबा पर जो मंजीत फिल्म बनाई गई है वो बुद्धदेव के द्वारा बनाई गई है, इसलिए आपको सही जवाब बुद्धदेव देना है। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है दिल्ली के ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई, 1960 में हुई, 1867 में हुई या फिर 1898 में हुई। दिल्ली में ग्रुप 8 की स्थापना जो होती है मित्रों वो कब होती है? 1967 में होती है। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा मित्रों, और प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा महादेवी वर्मा की रचनाओं पर चित्र किसने बनाया? नाम शंखु चौधरी ने बनाया, मोहन सामंत ने बनाया, मकबूल अंसारी ने बनाया या फिर हेमंत मिश्र ने बनाया। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर चित्र किसने बनाया मित्रों? तो सभी ऑप्शंस में आप मकबूल अंसारी लगाइएगा। बी इज़ द राइट आंसर छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आएगा 4 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है प्यासा ऊँट और सृष्टि। प्यासा ऊँट और सृष्टि किसका चित्र है? नाम भवानी चरण ग्यू का है, विश्वनाथ मेहता का है, चमन सिंह का है और प्रयाग झा का नाम दिया गया। प्यासा ऊँट और सृष्टि किसका चित्र है मित्रों? तो प्यासा ऊँट और सृष्टि जो है विश्वनाथ मेहता का चित्र है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है राम सुतार को टैगोर कल्चरल अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 2015 में, 2016 में, 1999 में, 2018 में। राम सुतार को टैगोर का कल्चरल अवार्ड मिलता है मित्रों, और वो मिलता है 2018 में। तो हमें सही जवाब डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या? प्रेज ऑफ रामदेव। प्रेज ऑफ रामदेव जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? नाम ए रामाचंद्रन ने बनाया, राम सुतार ने बनाया, जानकी राम ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया। प्रेज ऑफ रामदेव की अगर बात हो तो प्रेज ऑफ रामदेव जैसा बढ़िया चित्र ए रामचंद्रन ने बनाया है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे पूछा जा रहा है सांझ की करुण विदाई। सांझ की करुण विदाई जैसी कविता किसने लिखी? मोहन शर्मा ने लिखी है, जसवंत सिंह ने लिखी है, भूरी सिंह शेखावत ने लिखी या फिर पी.एन. चोयल ने लिखी है। सांझ की करुण विदाई किसकी कविता है मित्रों? तो सांझ की करुण विदाई जैसी कविता आपके भूरी सिंह शेखावत ने लिखी है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है गुलाम मोहम्मद शेख कहाँ के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते थे? जी.एम. शेख कहाँ के श्रेष्ठ कवि थे मित्रों? नई दिल्ली के थे, उत्तर प्रदेश के थे, मुंबई के थे या फिर गुजरात के थे? जी.एम. शेख ज़्यादा फेमस कवि थे आपके गुजरात के, इसलिए हमें सही जवाब गुजरात प्रांत देना है। डी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? मदरसा ए हुनरी आर्ट, ये स्कूल है, इसकी स्थापना जयपुर में कब हुई? तो मदरसा ए हुनरी आर्ट 1857 में इस्टेब्लिश हुआ, 1850 में हुआ, 1924 में हुआ या फिर 1957 में हुआ, ये आपको बताना है। मदरसा ए हुनरी आर्ट जो जयपुर में स्थापित होगा 1857 में होगा, 1857 में होगा, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है जुन्नार गुफा जिसमें 10 चैत्य और 140 विहार गुफाएं हैं किस राज्य में है? नाम दिल्ली राज्य का आएगा, महाराष्ट्र का आएगा, पटना का आएगा और गोवा का आएगा। जुन्नार गुफा जिसमें 10 चैत्य और 140 विहार गुफाएं हैं, ये आपके महाराष्ट्र प्रांत में है, इसलिए हमें सही जवाब महाराष्ट्र देना है। सी इज़ द राइट आंसर हमें
लगा लेना है। सी के साथ आंसर्स लगाएंगे, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है अपनी पेपर मेसी के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध नाम है। सी जगदीश हैं, राजेंद्र टिक्कू हैं, पृथ्वी पाल लाड़ी हैं और राजेश्वरन नायर का नाम दिया गया। अपनी पेपर मेसी की मूर्तियों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सी जगदीश जी जाने जाते हैं। हमें सही जवाब सी जगदीश देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, आपसे कह रहा है एक आकृति के किनारों को कहा जाता है, बाह्य रेखा कहेंगे, घन कहेंगे, वृत्त कहेंगे या फिर वक्र कहेंगे। एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? तो एक आकृति के किनारों को जो हम नाम देंगे मित्रों वो देंगे बाह्य रेखा, इसलिए हमें सही जवाब बाह्य रेखा देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? चिकनी मिट्टी जुड़ी है, पीतल जुड़ा है, रद्दी धातु जुड़ा है या फिर बलुआ पत्थर जुड़ा है। सामूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? तो सामूहीकरण के साथ जो सामग्री जुड़ी है उसका नाम रद्दी धातु है। तो आपको सही जवाब वी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है। त्रिआयामी आभायुक्त चित्र वाश होता है, स्केच होता है, लिथोग्राफी होता है या फिर इम्पेस्टो होता है। 3 आयामों वाला आभायुक्त चित्र कैसा होता है मित्रों? तो इम्पेस्टो कहलाता है, इसलिए आपको सही जवाब इम्पेस्टो देना है। डी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तलों में बांटा गया है? 5 तल, 16 तल, 9 तल, 18 तल। मित्रों भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव के शरीर को आप कितने तलों में विभाजित करेंगे? तो 9 तलों में दर्शाएंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछा जाएगा एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है। प्राइमिंग कहलाएगा, साइजिंग कहलाएगा, आला प्राइमा कहलाएगा, हैचिंग कहलाएगा। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को आप पूरा कर दो, उसका नाम क्या दोगे? आला प्राइमा दोगे। तो सही जवाब आला प्राइमा बनेगा। सही जवाब वी के साथ बनेगा। वी इज़ द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है मोम लगाकर कपड़े रंगीन की प्रविधा को हम कहेंगे बॉटिक, टाई एंड डाई, कोलाज कहेंगे या फिर उपयुक्त तीनों कहेंगे। मोम लगा करके कपड़े रंगने की जो प्रविधा कहलाती है मित्रों उसी को बॉटिक कहा जाता है। तो हमें सही जवाब बॉटिक के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है। नाम दिया गया टेपरिंग कहलाएगा, टॉकिंग कहलाएगा, स्टेपलिंग कहलाएगा या फिर ड्राई ब्रशिंग कहलाएगा। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? तो हार्ड ब्रश से अगर स्प्रे करना है तो स्पैटरिंग कहलाएगा मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? शीडार का पेड़ प्रयोग करेंगे, यूकेलिप्टस प्रयोग करेंगे, शीशम करेंगे या फिर पीपल करेंगे। अच्छी पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी मित्रों? लकड़ी का नाम शीडार होगा। सही जवाब शीडार लगा लो। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नाम भव्य अधिरोपण कहेंगे, अधिरोपण कहेंगे, रंग पृथक्करण कहेंगे या फिर रंग अधिरोपण कहेंगे। जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ा दिया जाए मित्रों तो उसका नाम भव्य अधिरोपण होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाता है। ए इज़ द राइट आंसर्स बन जाता है। तो फर्स्ट के साथ सही जवाब लगा लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के काल में हुआ जिसका वास्तुकार डाडाडा था। मिर्ज़ा घियात ने आपके हुमायूं के मकबरे को बनाया है, हाजी अबीब उल्ला ने बनाया, मीर बाकी ने बनाया या फिर फारूक बेग उसका वास्तुकार रहा। तो मित्रों हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार रहा उसका नाम मिर्ज़ा घियात रहा। तो आपको सही जवाब मिर्ज़ा घियात लगाना है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया आरंभिक शास्त्रीय युग में एथेनियन अंत्येष्टि पात्रों का चित्रकार कौन था? इब्राहिम थे,
कीमोन थे, एक्सिकियस थे या फिर कोरे थे। आरंभिक शास्त्रीय युग में एथेनियन अंत्येष्टि पात्रों का चित्रकार कौन था? तो मित्रों ऐसे चित्रकार का नाम एक्सिकियास था। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। आपसे कह रहा है गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत। लेटी हुई अनावृत का क्या नाम है? नाम माजा नाम है, फेरी नाम है, कॉन्क्यूबाइन नाम है, वीनस नाम है। गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ति का क्या नाम है मित्रों? तो लेटी हुई अनावृत्ति का नाम माजा नाम है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है किसके द्वारा चित्रित द राइजिंग ऑफ क्रॉस। द राइजिंग ऑफ क्रॉस है, नाम दिया गया पीटर पॉल रूबेंस ने राइजिंग ऑफ क्रॉस को चित्रित किया है, रेम्ब्रांड वान राइन ने किया है, फ्रांस हाल्स ने किया या फिर कैरिवेजियो ने किया। द राइजिंग ऑफ क्रॉस की बात हो तो राइजिंग ऑफ क्रॉस जैसी रचना के लिए पीटर पॉल रूबेंस का नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया 8 अप्रैल 1973 को अमूर्तन्य शैली के महान कलाकार की मृत्यु हुई। नाम दिया गया डाली की मृत्यु हुई, पिकासो की मृत्यु हुई, विंची की मृत्यु हुई या फिर ब्राक की मृत्यु हुई। 8 अप्रैल 1973 को अमूर्तन्य शैली के महान कलाकार की मृत्यु हुई मित्रों। तो वह महान कलाकार पाब्लो रूई पिकासो हैं। सही जवाब पिकासो लगाओ, यानी शी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? नाम तान का है, त्रयामी का है, पोत का है और लय का है। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है मित्रों? तो आपका लय समान रूप से ललित कला में आता है। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे पूछा जा रहा है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं, हरिसेन हैं, कौटिल्य हैं या फिर सोमेश्वर हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक की बात आए मित्रों तो हरिसेन का नाम लगाइएगा। सही जवाब शी के साथ छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है अस्सी घाट किसका चित्र है? अस्सी घाट जो चित्र है मित्रों रानी सिंह ने बनाया, डॉक्टर स्नेह गंगल ने बनाया, सीता सुधाकर ने बनाया या फिर ज्योति अग्रवाल ने बनाया। अस्सी घाट किसका चित्र है? तो अस्सी घाट की बात आए तो रीना सिंह का चित्र है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस पे चल देंगे। आपसे कह रहा है बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? नाम हालदार का है, सैयद हैदर रज़ा का है, एम.एफ. हुसैन का है और नंदलाल बोस का है। बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? तो बैलगाड़ी बढ़िया रचना है मित्रों एम.एफ. हुसैन की। आपको सही जवाब वी के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। स्तूप पूजा का चित्रण अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 17 नंबर में। स्तूप पूजा का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है? तो उस गुफा का नाम 9 नंबर गुफा है। हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों लकड़हारे जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम के.एच. आरा का है, डी देवलालीकर का है, भारती खेर का है और सतीश चंद्र गुजराल का है। लकड़हारे जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया? लकड़हारे बढ़िया जैसा रचना मित्रों कृष्ण हावलाजी आरा ने बनाया है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है बेलेली फैमिली। क्या बेलेली फैमिली किसके द्वारा निर्मित चित्र है? देंगा ने बनाया है, कॉन्डेस्की ने बनाया है, ब्रांकुशी ने बनाया या फिर हेनरी मोर ने बनाया। बेलेली फैमिली किसके द्वारा निर्मित चित्र है? तो मित्रों बेलेली फैमिली जैसी बढ़िया रचना के लिए देंगा का नाम प्रमुखता से आएगा। सही जवाब देंगा लगाओ, यानी ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है? रेखा में रंग की शक्ति होती है, यह कथन किसका है? रेखा में रंग की शक्ति होती है मुंख ने कहा है, पाल गोया ने कहा है, देलाक्रा का कथन है या फिर पिकासो का है। रेखा में रंग की शक्ति होती है ऐसा कथन जो दिया गया वो पाल गोंगवा के द्वारा दिया गया। तो पाल गोंगा आंसर्स लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर छापो मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है लाल चित्रकला कच्छ किसकी कक्षा है? वांगमो की है, जानमीरो की है, मातिस की है या फिर मार्सेल धुंसा की है। लाल चित्रकला कच्छ ये किसका चित्र है? तो लाल चित्रकला कच्छ जैसी रचना के लिए मातिस का नाम लगाओ। सही जवाब वी के साथ बनाओ, वी इज़ द राइट आंसर छापो मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर,
आपसे कह रहा है पोत से आप क्या अनुभव करते हैं। नाम ध्वनि का ज्ञान करते हैं, पाठ्य सामग्री का अनुभव करते हैं, कपड़ों का रूप देखते हैं या फिर स्पर्श ज्ञान। पोत से आप क्या अनुभव करेंगे, तो पोत से मित्रों आपको स्पर्श ज्ञान पता चलेगा। सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 6 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे कह रहा है मिनी बस, क्या मिनी बस 1989 में ये रचना बनाई गई। ऐसी मूर्ति शिल्पी क्या महेंद्र पांड्या ने बनाई मिनी बस, राघव कनेरिया ने बनाई है, मीरा मुखर्जी की है या फिर राम किंकर व्यास की है। मिनी बस की अगर बात आए मित्रों, मीरा मुखर्जी के साथ नाम लगाना, सही जवाब वी के साथ छापना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया एम.एफ. हुसैन ने माधुरी दीक्षित के ऊपर गजगामनी फिल्म कब बनाई। एम.एफ. हुसैन ने गजगामनी फिल्म 2010 में बनाई, 2000 में बनाई, 1992 में बनाई या फिर 2003 में बनाई मित्रों। तो मकबूल फिदा हुसैन ने माधुरी दीक्षित के ऊपर गजगामनी फिल्म जो बनाई वो आपके सन 2000 में बनाई है। तो सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है चौपाटी आज पतझड़ से प्रमुख चित्र हैं किस कलाकार ने बनाए। नाम दिया गया कि के हब्बार ने बनाए, अर्पिता सिंह ने बनाए, सदानंद बाकरे ने बनाए या फिर सैयद हैदर रजा ने बनाए। चौपाटी आज पतझड़ ये सब रचनाएं हैं मित्रों। पूछा गया किसने बनाई, तो सही जवाब सैयद हैदर रजा ने बनाए, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ देना है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है 9 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया। नाम सवाई जय सिंह का है, सवाई ईश्वरी सिंह का है, सवाई राम सिंह का है और सवाई प्रताप सिंह का है। बिहारी सतसई का चित्रण किसने करवाया मित्रों, तो बिहारी सतसई 700 दोहों का संकलन है, बिहारी के द्वारा लिखा जाता है। जय सिंह के काल में इसका चित्रण होता है मित्रों। सही जवाब आप सवाई जय सिंह लगा लो, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बना लो। 10 नंबर कोई क्वेश्चन पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है चोर पंचायत का डाडाडार द्वारा लिखा गया। वात्स्यायन ने लिखा, यशोधर पंडित ने लिखा, विलेहण ने लिखा या फिर शशिकला ने लिखा है। चोर पंचायत का की अगर बात है मित्रों तो विलेहण की रचना है, इसलिए हमें सही जवाब विलेहण देना है। वी इज़ द राइट आंसर्स छाप लेना है मित्रों। अब आपको बताना है ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही गए। 10 का डोज का ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी बताना है। मिलते हैं अगले समय में, तब तक के लिए मित्रों दिल से सैल्यूट, जय हिंद।